संपूर्ण प्राणी प्रकृति के अधीन है। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो किसी बिरला में रहता नहीं, रज और तम इन्हीं की ज्यादा महिमा रहती है, यही परास्त किए रहते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो भी अपने अनुसार स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसमें किसी का हट क्या काम करेगा। श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि। ये जो कर्म हो रहे हैं तीन गुणों के प्रभाव से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत लीला गुण गायन करना, भगवत लीला श्रवण करना और प्रियालाल की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिश्रित क्रियाएं माया में होती हैं। प्रभु का नाम गुणातीत, प्रभु का रूप गुणातीत, प्रभु की लीला गुणातीत, प्रभु की सेवा गुणातीत। जो उपासक रात दिन नाम वाणी सेवा में है वो माया पर विजय प्राप्त किए हुए है। उसे विजय प्राप्त करना नहीं, ये बात अच्छे से बैठा लो दिमाग में। प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु के लीला चरित्र सुन रहे हो, प्रभु की आठों पैर सेवा में तुम मायातीत हो। माया तीन गुणों से है, वही सबको अधीन किए हुए है। धन्य है। जब पूछा जाए कि आप अमुक जगह चलेंगे कि सेवा करेंगे, तो आपका है कि श्री जी अकेली है ना उनकी सेवा में। और जब ये हम सुनेंगे तो हमारी छाती फूल जाती है। धन्य है तुम्हारी आसक्ति ऐसे ही दिन पर दिन हमारी लाडली जू के चरणों में बढ़ती रहे। सब कुछ भूल जाओ। हम कैसे प्रियाजू को छोड़, उनको पंखा कौन करेगा, उनको शयन कौन कराएगा। चिंता, ये अंदर पीड़ा। अभी तो हमारी श्री जी को जल पवाना है, अभी तो श्री जी को, ये आपकी चिंता अंदर ये बन गई ना, काम हो गया। ये माया जब अधीन जिन हृदयों को की होती है उसे अपनी चिंता होती है। मैंने क्या खाया, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या भोगना है, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है। देखना है, सुनना है, सूंघना है, स्पर्श करना है, भोगना है, यही क्रियाएं माया करवाती है। मुझे करना है। आपको क्या करना है, श्री जी को क्या दिखाना है, श्री जी को क्या पवाना है, श्री जी को क्या सेवा। ये आप माया मुक्त, प्रकृति आपको अधीन नहीं कर सकती। दो प्रकार के स्वभाव प्रकृति पैदा करती है, राग और द्वेष। राग और द्वेष से युक्त हुआ बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता है। और ना ये राग है ना द्वेष, ये सेवा क्या है, अनुराग। सिद्धांत को समझिए। भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष पूर्वक जितनी क्रियाएं, सब क्रियाएं माया राग द्वेष पूर्वक ही करवा रही है। स्वभाव अशुद्ध हो जाता है और उसका उद्धार होना मुश्किल हो जाता है। जिसकी राग द्वेष जनित क्रियाएं, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। प्रिय अप्रिय, इसी में पूरा विश्व बंधा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो राग द्वेष रहित हैं उनका स्वभाव ब्रह्ममय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। जैसे कोई बंगाली भाषा जानता है और उसने भजन करके परिपक्व अवस्था प्राप्त की, तो केवल बंगाली भाषा ही बोल पाएगा। अब उसे को बड़े सिद्ध हो उर्दू बोलो, सिद्ध हो तो अंग्रेजी बोलो, सिद्ध हो तो नहीं। सिद्ध अवस्था का मतलब है अब उसकी वृत्ति केवल ब्रह्माकार है। यहां सिद्ध का मतलब तुम सिद्ध हो तो बताओ दाहिनी मुट्ठी में क्या है, बाईं मुट्ठी में क्या है। ये सिद्धावस्था का मतलब है समाहित चित्त से भगवदानंद में डूबा हुआ महापुरुष। जैसे लोभी पुरुष सावधान होकर के रुपया कमाने में लगा रहता है कि कहीं घाटा ना लग जाए, ऐसे जो साधक सावधान होकर रात दिन सेवा भजन स्वाध्याय सुमिरन, तब वो राग द्वेष पूर्वक जो क्रियाएं होती उन पर विजय प्राप्त करके सिद्ध होता है। कभी जीवन में समय का उल्लंघन करना साधक को बर्दाश्त नहीं होता। ये समझो, जो समय दिया गया उसके 10 मिनट पहले जाने की कोशिश करे। साधक का अभ्यास ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। जैसे लोभी पुरुष
सावधान रहकर कहीं कोई घाटा न लग जाए ऐसे निरंतर कमाई करता है अर्थ की, ऐसे साधक वही सिद्ध होता है जो भजन सेवा वाणी चिंतन रात दिन वही परिपक्व होता है। खाली बैठना, कल किसी उपासक से कह रहे थे कि तुम जवान हो, इस समय कमाई कर लो, बुढ़ापे में नहीं होने वाला। आपने अगर स्वभाव बना लिया ना उद्दंडता का, भजन में मन नहीं लग रहा है इधर उधर, तो ऐसे ही प्रपंच आपका सिद्ध होगा बुढ़ापे में, यही प्रपंच बुढ़ापे। और अगर बना लिया स्वभाव भजन का तो मस्ती छा जाएगी, देख लेना, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जो सावधानी पूर्वक साधक भजन में लगता है वो शीघ्र ही माया पर विजय प्राप्त करके स्वभाव को शुद्ध कर लेता है। भगवान कह रहे हैं स्वभाव में ये दोष राग और द्वेष बना रहता है, इसी को हमें छोड़ना है, स्वभाव शुद्ध करना है। जड़ प्रकृति के द्वारा रचे हुए जितने पदार्थ हैं कोई निर्दोष नहीं, सब मायामय है, सब में दोष है, आसक्ति पैदा कर देगा। कोई भी पदार्थ वो आसक्ति पैदा, कोई भी भोग आसक्ति पैदा करता है। इसलिए साधक कभी किसी को दोष वृत्ति से त्यागता नहीं, गुण बुद्धि से स्वीकार नहीं करता। शास्त्र प्रमाणित कर्तव्य कर्म करता है और शास्त्र त्याज्य है तो इसलिए उसको त्यागता है। न उसका राग पूर्वक ग्रहण होता है न द्वेष पूर्वक त्याग होता है। ध्यान रखना, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं होता और राग पूर्वक ग्रहण नहीं होता। वो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करता है और त्याग करता है, उसका राग द्वेष से कोई संबंध नहीं होता। सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि, अंतःकरण में सबके राग द्वेष होता है पर सिद्ध पुरुष के नहीं। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने इसे वर्णन किया कि राग द्वेष 3 प्रकार का होता है, एक पत्थर की लकीर, एक बालू की लकीर और एक पानी की लकीर। जो संसारी मनुष्य है वो राग द्वेष पत्थर की लकीर की तरह खींचता है उसके हृदय में। अगर 20 वर्ष पहले तुमसे कभी झगड़ा हुआ, गाली हुई, तो 20 वर्ष बाद देखकर उसकी भौं चढ़ जाएगी, ये वही आदमी जिसने गाली दिया। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। ये है पत्थर की लकीर, बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो बना रहेगा उसके हृदय में राग द्वेष, पत्थर की लकीर। दूसरा है साधक की बालू की लकीर। बालू में लकीर खींचो बनी रहेगी कितनी देर, जब तक हवा नहीं चलेगी। बालू की लकीर है साधक की, उसमें राग द्वेष होगा पर बालू की लकीर जैसा। थोड़ा सत्संग की हवा चली, विवेक की हवा चली, बराबर हो गया। प्रवीण साधक मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा तो बहुत ही मंद साधक होगा। मिनट 2 मिनट में समस्या का समाधान। अंदर जो जलन पैदा हुई तुरंत विवेक के द्वारा संभाल करके वो अपने आप के राग द्वेष रहित कर लिया। विवेक की हवा चली, प्रेम की हवा चली, सत्संग की हवा चली, वो रकील जैसे हवा चली तो बालू आके बराबर हो गई। साधक को अगर दूसरे दिन याद इस बात की आवे कि ये कल हमको गाली दिया था, निंदा किया था, वो साधक नहीं है, ध्यान रखना। वो संसारी है, पत्थर की रकील की तरह राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और तीसरा है पानी की लकीर। पानी में लकीर होती ही नहीं, ऐसे करो बस, वो जितना ऐसे किया बस, ये होता है सिद्धावस्था को पहुंचे हुए साधक की स्थिति। ब्रह्मवेत्ता में तो होती ही नहीं, राग द्वेष की कोई गुंजाइश ही नहीं, पर परिपक्व अवस्था को गया है। जैसे स्वप्न टूट गया है, वो जग चुका है पर उसकी प्रभाव वृत्ति रहती नहीं, सुखद या दुखद तो जग कर भी थोड़ी देर खोए रहना, तो सिद्ध हो चुका है। पर राग द्वेष का प्रभाव ऐसे पड़ेगा, पानी की लकीर की तरह बना और मिट गया। लेकिन जिसे भगवत साक्षात्कार की परिपक्व अवस्था हो गई, वहां राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मवेत्ता में एक क्षण भी राग द्वेष नहीं हो सकता।
तो जैसे बड़े बड़े संतों को देखा जाता है कि वो नाराज हो रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो दंड विधान कर रहे हैं, वो हमारे मंगल के लिए करते हैं। उनमें राग द्वेष नहीं, उनका ना कोई प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, पक्का समझना। वो प्रियता भी दिखाई देते हैं, अप्रियता भी दिखाई देती है, लेकिन आपके सुधार के लिए वो है। उनमें प्रियता अप्रियता का लेश मात्र नहीं रहता, जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बुरी बात में मन चला जाए तो विशेष हानि की बात नहीं है, पर बुरी क्रिया ना होने पावे, ये बात कह रहे हैं। ध्यान दो, हो सकता है साधक हो, अचानक तुम्हारी चूक हो गई, मन बुरी बात में चला गया, पर बुद्धि न जाने पावे, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है। अगर न्यायाधीश ने दस्तखत कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे। तभी होए बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चितैना नहित जान। पेशकार की उतनी बात महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी न्यायाधीश की होती है। पेशकार चिल्लाता रहे, बात न्यायाधीश की होगी। पेशकार तुम्हारा मन है, पेश करता रहता है, ये भोग ये भोग। बुरी चेष्टा ना होने पावे, मन बुरी बात में चला गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चेष्टा में मत हो, चेष्टा में तभी उतरेगो जब बुद्धि दस्तखत कर देगी। इसलिए साधक सावधान, राग द्वेष की चेष्टा ना होने पावे। राग द्वेष मन में आ जाए, साधक है तो आ ही जाएगा, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं। तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति जागृत हो जाए पर क्रिया ना होने पावे तो दबा दे। नाम जप और मंत्र जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से वहीं भस्म हो जाएगी।